हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों से थीटा के व्यापक मान ज्ञात कीजिए। और समीकरण दी हुई है हमें कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर साइन 3 थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें थीटा के मान निकालना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों इस प्रश्न के लिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखिए क्या होगी। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम कुछ सूत्र लिखेंगे जिसकी सहायता से हम व्यापक हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला सूत्र क्या होगा हमारा। पहला सूत्र ये होगा बच्चों कि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो बच्चों, तो इसका व्यापक हल ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y। और यहां है बच्चों n बिलोंग्स टू z। दूसरा देखो बच्चों, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई अगर है, ठीक है, कॉस वाई, ये कॉस वाई को टिक कर लेते हैं बच्चों, ये लीजिए। ठीक है, कॉस एक्स बराबर यदि हमारे पास कॉस वाई है, तो देखो बच्चों एक्स बराबर कितना होता है यहाँ पर व्यापक हल के लिए 2n पाई प्लस माइनस वाई। और यहाँ भी n जो होगा वो एक पूर्णांक ही होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों प्रश्न में जो समीकरण दिए हम उसे लिख लेते हैं। तो समीकरण जिसे हमें हल करना है, ठीक है, हमें हल करना है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर साइन 3 थीटा। ठीक है, तो देखो इसे हल करने के लिए हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। वह दोनों सूत्र भी बच्चों में लिख देता हूं। पहला सूत्र है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 सी प्लस डी बटा 2 और साइन डी माइनस सी बटा 2। ठीक है बच्चों, एक तो ये सूत्र आपको याद रखना है। दूसरा साइन थीटा जो होता है बच्चों ये होता है 2 साइन थीटा बटा 2 और कॉस थीटा बटा 2। तो इन सूत्रों की मदद से बच्चों हम यहाँ देखिए ये सी और ये डी है, तो ये क्या बनेगा, हम इसे लिख लेते हैं। दोनों ही सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये बनेगा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। तो देखो सी कितना है हमारे पास थीटा और प्लस हमारे पास हो जाएगा 2 थीटा, है ना, सी प्लस डी बटा 2। उसके बाद है बच्चों साइन डी माइनस सी, तो देखो डी का मान है 2 थीटा माइनस थीटा बटा 2 बराबर देखिए साइन 3 थीटा को हम इस नीचे वाले सूत्र से क्या लिखेंगे, ये होगा 2 साइन 3 थीटा बटा 2 और कॉस 3 थीटा बटा 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 2 से 2 तो हमारा कट जाएगा, ये होगा साइन 3 थीटा बटा 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा बटा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख लेते हैं हम, 2 से 2 तो कट गया हमारा, साइन 3 थीटा बटा 2 और साइन थीटा बटा 2। और देखिए इसे बराबर किधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन 3 थीटा बटा 2 और कॉस 3 थीटा बटा 2 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, साइन 3 थीटा बटा 2 यहां से कॉमन आ जाएगा बच्चों। तो यहां कितना बचेगा, साइन थीटा बटा 2 माइनस कॉस 3 थीटा बटा 2। गुणनखंड आ गए हैं बच्चों, गुणनखंड आ गए तो दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। तो देखियो यहां पर लिख सकते हैं हम साइन 3 थीटा बटा 2 बराबर कितना होगा 0, तथा हम इस गुणनखंड की तुलना 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा 2 बराबर कॉस 3 थीटा बटा 2। ठीक है बच्चों, तो यहां देखिए आप साइन 3 थीटा बटा 2 वैसे ही लिख देंगे और बराबर कितना लिख देंगे हम, 0 कब होता है साइन में, साइन 0 का ही मान होता है, तथा यहां पर साइन थीटा बटा 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा बटा 2। ठीक है बच्चों, ये थीटा बटा 2 है। ठीक है, ये लीजिए इसको थीटा लिख देता हूं मैं।
थीटा बटा 2 हो जाएगा ये, और बराबर है हमारे पास कॉस 3 थीटा बटा 2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए मुख्य अवधारणा में जो हमने सूत्र लिखा था उसकी सहायता से हम इसका व्यापक हल यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसका व्यापक हल। व्यापक हल, देखो बच्चों इसका व्यापक हल क्या होगा, 3 थीटा बटा 2 बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 0। तो यहां से देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहां से थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई और बटे में आ जाएगा मेरे पास 3, और ये हो गया n बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, तो एक उत्तर तो हमारा यहाँ आ चुका है। अब देखो अगला उत्तर बच्चों हम यहाँ से हल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो इसे cos 3 थीटा बटा 2 को हम इधर लिख लेते हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो cos 3 थीटा बटा 2 और बराबर हो जाएगा हमारे पास cos पाई बटा 2 माइनस थीटा बटा 2। ठीक है ना बच्चों, ऐसा कर भी सकते हो और नहीं करोगे तो भी आप यहां से व्यापक हल ज्ञात कर सकते हो। तो व्यापक हल, देखो व्यापक हल के लिए कॉस के लिए हमने क्या सूत्र लिखा है वो भी देख लेते हैं। ये हमने दूसरी मुख्य अवधारणा जो लिखी है ये सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 थीटा बटा 2 बराबर 2n पाई प्लस माइनस, और यहां बच जाएगा ये पाई बटा 2 माइनस थीटा बटा 2। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या करेंगे, हम एक बार तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे। ठीक है, तो देखो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 3 थीटा बटा 2 बराबर 2n पाई प्लस पाई बटा 2 और माइनस हो जाएगा थीटा बटा 2। देखो थीटा बटा 2 को आप इधर लाएंगे बच्चों, तो यहाँ कितना मिलेगा हमें, 2 थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मिलेगा 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस पाई बटा 2। आप इसको यहां से 2 से भाग लगा दीजिए, तो थीटा का मान आ जाएगा n पाई और प्लस पाई बटा 4। ठीक है बच्चों, तो n बिलोंग्स टू z, ये हमारा एक और उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। देखो तो यहां से हम माइनस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो बच्चों देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 3 थीटा बटा 2 बराबर n पाई माइनस पाई बटा 2, और यहां से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये प्लस का थीटा बटा 2 बन जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा प्लस का थीटा बटा 2। ठीक है, अब थीटा बटा 2 को बच्चों इधर लाओगे आप, तो देखो कितना बचेगा, यहाँ पर केवल थीटा बच जाएगा बच्चों। 3 थीटा बटा 2 में से इसे घटाओगे आप, तो यहाँ कितना बचेगा, थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास n पाई माइनस पाई बटा 2। ठीक है बच्चों, यहाँ भी हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। तो एक उत्तर हमारा यहाँ पर है, एक उत्तर हमारा यहाँ पर है, और एक उत्तर हमारा यहाँ पर है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।